Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं पहले स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोका नंबर 27। तो मैं श्लोका बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए। अहोवत स्वर यशस्तिरस्करी अहोवतस्वर्य शशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यद्ग्रनु अनुग्रहेशितम् पश्यन्ति नित्यं यत् अनुग्रहेशितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजाः स्मितावलोकपतिं प्रजा Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all the living beings. Krishna, in his loving feature, he glances at them and favors them with sweet smiles. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हम लोग हिंदी में देखते हैं। बोलते निस्संदेह ये एक अद्भुत चीज है कि द्वारका का जो यश है वो स्वर्ग के यश को भी तिरस्कृत कर देता है एंड हैज एनहांस्ड द सेलिब्रिटी। और पृथ्वी का यानी भूव का जो यश है वो बढ़ा रहा है। और ये कह रहे हैं द्वारका के जो लोग हैं वो हमेशा भगवान कृष्ण को उनके प्रेममयी रूप में देखते रहते हैं। और ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी उनको अपना अनुग्रह देने के लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए उनको देखते रहते हैं। तो हम लोग तात्पर्य हम लोग क्विकली देखते हैं। हम लोग आई थिंक तात्पर्य बड़ा है तो मैं क्विकली कुछ ये पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. The heavenly planets are inhabited by demigods like Indra, Chandra, Varuna and Vayu, and the pious souls reach there after performance of many virtuous acts on earth. Modern scientists agree that the timing arrangement in higher planetary systems is different from that of the earth. Thus, it is understood from the revealed scriptures that duration of life there is 10,000 years by our calculation. 6 months on earth is equal to 1 day on heavenly planets. Facilities of enjoyments are also similarly enhanced and beauty of the inhabitants is legendary. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो इतना जबरदस्त है, इतना मतलब बहुत पावरफुल है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अहो बता, यानी अहो जो है मतलब हमेशा एक अमेजमेंट के लिए यानी आश्चर्य प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। और वो कह रहे निसंदेह स्वर यश तिरस्करी, यानी जो स्वर यानी जो है स्वर्ग लोक के बारे में बात हो रहा है इसका। हम लोग देखते हैं ना वो जो गायत्री मंत्र है भूर भुव स्व, तो ये जो स्व है वो स्वर्ग लोक की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, स्वर यशस तिरस्करी, यानी स्वर का यानी स्वर्ग लोक का भी जो यश है वो तिरस्कृत करता है। कौन करता है, वो कहते हैं कुशस्थली पुण्य यशस्करी। तो बोलते हैं यहाँ पे आगे कि कुशस्थली, कुशस्थली यानी द्वारका का एक नाम कुशस्थली भी है। और वो बोलते हैं वो पुण्य यशस्करी, उसका जो भुवः पुण्य यशस्करी भुवः यानी भुवि यानी जो धरती है ना, भूर भुव स्व। तो ये जो धरती है उसका क्या हो रहा है, पुण्य यशस्करी। और क्यों हो रहा है, क्योंकि कुशस्थली यानी जो द्वारका है, द्वारका की उपस्थिति की वजह से जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक भी तिरस्कृत है। और उनकी उपस्थिति की वजह से ये जो धरती है, धरती भी जो है वो यशस्कर हो गई। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग लोक जो है वो कितना मतलब कितना विशाल है और कितना फैसिलिटीज ऑफ एंजॉयमेंट। हम लोग ने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि कैसे स्वर्ग लोक जो है कि वहाँ पे कितना एंजॉयमेंट है वहाँ पे, और लोग जो है यहाँ से स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मतलब लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे मतलब जो द मोड ऑफ एंजॉयमेंट्स वो कई हजार गुना ज़्यादा है, मतलब एवरीथिंग मतलब जो है वो इट इज़ मैग्निफाइड पृथ्वी के मुकाबले। और वहाँ पे जो यहाँ पे दुख जो है यहाँ पे कम है, मतलब सॉरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और स्वर्ग लोक में दुख मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन इट्स वेरी वेरी लेस। तो वहाँ पे सारा जो एंजॉयमेंट वो इतना सारा है, और इसीलिए जो लोग हैं वो पृथ्वी से वो स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। और भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं स्वर्ग लोक विशालम, यानी जो है लोग यहाँ से स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। तो वो स्वर्ग लोक भी जो है वो स्वर्ग लोक भी तिरस्कृत है। वो क्यों, क्योंकि द्वारका स्थली यानी जो सॉरी कुशास्थली जो है द्वारका है वो यहाँ पे धरती पे उपस्थित है। और उनकी उपस्थिति की वजह से वो स्वर्ग लोक जो इतना महान है, जो सब लोग कामना करते हैं, वो भी तिरस्कृत है। लोग नहीं चाहते, वो उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो द्वारका में सॉरी जो पृथ्वी पे द्वारका जो उपस्थित है इसकी वजह से। और फिर कहते हैं पश्यन्ति नित्यम अद्ग्रनु यद अनुग्रहेशितम, यद अनुग्रहेशितम। तो बोलते हैं कि वो भगवान जो है अपना अनुग्रह वो भेजते रहते हैं। कैसे भेजते हैं, स्मितावलोकम यानी स्मित हास्य से। भगवान जो है स्मित यानी मंद मंद मुस्काना, तो मतलब अलग अलग टाइप का मुस्कुराना होता है। कोई जैसे रावण है वो कैसा ही वो ऐसा मतलब विभत्स हास है, वैसे वैसे नहीं। तो स्मितावलोकन में हल्के से मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। तो और इसकी वजह से बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वो कहते हैं स्वपतिम, तो यहाँ पे वो सारे जो लोगों के पति हैं, वो जितने भी जीव हैं उनके पति हैं वो। तो ये इस श्लोक का अर्थ है कि जो स्वर्ग लोक है वो भी तिरस्कृत है। क्यों, क्योंकि द्वारका जो है वो धरती पर उपस्थित है, और उसके वजह से जो है धरती का जो है ग्लोरीज बढ़ गया है। और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो उनको भगवान जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना अनुग्रह देने के लिए, अपना अनुग्रह भेजने के लिए उनको
मंद मंद हाथ से देके देखते रहते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे वर्ड हैं इसमें। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यशस करे देखा हमने कि कैसे स्वर्गलोक का ग्लोरी जितना बड़ा है, हर कोई जो है वहाँ पे जाना चाहता है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, वहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, इंद्र है वहाँ पे, और सभी जो है मतलब सब कुछ जो है इतना सुंदर है वहाँ पे। और यहाँ पे पृथ्वी को तिरस्करी कहा गया है। क्यों तिरस्करी क्यों कहा गया है? बिकॉज भगवान खुद कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है। ये जो अपना जो पृथ्वी है वो इतना ये नहीं है, वो ग्रेट नहीं है। और मैं एक प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का लोग जो है उसमें इतना ग्रेट नहीं मानते उसको। इवन मैं एक बार बता रहा था ना कि जैसे राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जो यहाँ की सुंदर से सुंदर सारे सारे ब्रह्मांड की सबसे जो सुंदर स्त्री है, उसको भी देवता लोग कॉकरोच की तरह देखते हैं। जैसे हम लोग कैसे कॉकरोच को हम लोग देख लेंगे तो कैसे घृणा होती है, वैसे सबसे सुंदर से सुंदर स्त्री को भी अगर हमारे खाली इंडिया की नहीं, सारे इस पृथ्वी की नहीं, हमारे ब्रह्मांड की जो सुंदर स्त्री है वो भी जो है उनको एकदम तिरस्कृत लगती है हमें। तो और इस पे वो एक जो मैं बोला था, एक प्रभु का लेक्चर सुना था, उसमें वो कहते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था और जब मोहिनी का अवतार हुआ था, जब मोहिनी आई थी तो सब ने ये पूछा तुम कहाँ से हो, तुम कौन सी अप्सरा हो, तुम कौन से लोक से, गंधर्व लोक से आए हो, या तुम या नाग कन्या हो, तुम क्या हो? तो बोलते हैं किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी मानव कन्या हो। नहीं, मतलब मानव को तो वो बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करते वो लोग। तो ऐसा जो भूआ है, इस पे हम लोग इतना घमंड से रहते हैं कि मैं इस फलाना फलाना जगह पे रहता हूँ, और ये मेरा इतना बड़ा सुंदर स्त्री है, इतना अच्छा मेरा बड़ा घर है, इतना। लेकिन देवता लोग उसका जो इतना तिरस्कार करते हैं। लेकिन सिर्फ भगवान कृष्ण का जो धाम है वो उपस्थित होने की वजह से जो इतना ग्रेट जो स्वर्गपुरी है, इंद्रपुरी है, वो भी जो है तिरस्कृत हो जाती है। और वो एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बोल रहे थे वो कि जब अपना वो जो एपिसोड है, वो लीला है कि जब महाविष्णु जब उस ब्राह्मण के 7 बच्चों को ले, मतलब मर जाते हैं हमेशा, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन बोलते हैं चलो हम लोग लेके आएंगे उनकी आत्माओं को। तो वो जब जाते हैं तो महाविष्णु उनको बोलते हैं आपका दर्शन करने के लिए मैंने ये सब काम किया था। तो बोलते हैं जब वो रिटर्न हो रहे थे तो अर्जुन एकदम मतलब अचंभे में था कि ये क्या बात है, मतलब कि भगवान का जो दर्शन है, वो बोल रहे थे कि जो इवन जो द्वारका का जो सबसे छोटा से छोटा काम है, छोटा सा पान वाला भी है, कोई भी मतलब कुछ भी, मतलब एक साधारण व्यक्ति भी जो है वो भी, उसको भी मतलब भगवान का दर्शन हो रहा है। ये चीज उस महाविष्णु जी को उनको अवेलेबल नहीं है। उनको भी मतलब जो है भगवान का दर्शन लेने के लिए वहां से नीचे आना पड़ता है, और ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और वो ऐसी लीलाएं करते हैं तो भगवान का दर्शन करेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि कितना जो धाम वासी हैं, जो द्वारका है, ये कितने महान हैं। मतलब उनको भगवान का सतत दर्शन हो रहा है, और वो जो चीज जो साधारण से साधारण व्यक्ति, वहाँ के जो मतलब इवन जो जीव जंतु, उनको भी भगवान का दर्शन हो रहा है। लेकिन ये चीज जो है ये महाविष्णु को भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला था यहाँ पे कि कैसे जो है द्वारका वासी, यानी जो चाहे द्वारका ही नहीं, चाहे जितने भी धाम हैं, वो कितने सारे धाम के जो वासी हैं कितने भाग्यशाली हैं वो, जो वहाँ पे रहते हैं वो। तो वो हम लोग देखते हैं। और फिर यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्वर्ग लोग हैं वो
मतलब सबको आइडिया है, जो इवन जो साइंटिस्ट है वो लोग भी जानते हैं कि जो देयर आर सम हायर प्लैनेट्स, कुछ ऊपरी लोग हैं, और वहाँ पे वो बोलते हैं मैकेनिकल अरेंजमेंट से जाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ स्पेसशिप बनाते हैं और उससे जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और फिर यहाँ पे एक लाइन आती है, कॉमन मैन on the earth are very much fond of reaching heavenly planets because they have heard that the comforts of life are far greater than on earth। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सारा जीवन है वो इतना मतलब ग्लोरीफाइड है, इतना एंजॉयमेंट वाला है कि हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है। और हम लोग ने जैसे लास्ट टाइम कुंजेश्वरी ने बताया था कि भागवतम में पूरा प्रभुपाद जी ने उस स्वर्गलोक का पूरा मतलब कम से कम 6-7 पेज का वर्णन किया था। तो जब भक्तों ने पढ़ा वो तो एकदम आकर्षित हो, अरे रियली मतलब इतना मतलब स्वर्गलोक ऐसा है करके। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा नाराज हो गए, बोले ये मैंने इसके लिए नहीं लिखा है, और वो बोले कि दो मुझे। उन्होंने क्या किया, वो पेज फाड़ दिए वहाँ पे। बोले कि हमारा जो गोल है वो गोलोक होना चाहिए, थोड़ा सा भी जो वर्णन मतलब प्रभुपाद जी का डिस्क्राइब किया वो गोलोक सॉरी स्वर्गलोक का वर्णन भी इतना मतलब था, मतलब ऐसे वर्णन किया था कि सब भक्त उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, मतलब इनका थोड़ा भी ध्यान अगर भटक जाएगा, स्वर्गलोक की तरफ भटक जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। इसके लिए उन्होंने वो जो भागवतम से वो जो डिस्क्रिप्शन था पूरा हटा दिया था उन्होंने। तो ये एक है कि कितना जो है स्वर्गलोक कितना डिजायरेबल है लोगों के लिए। लेकिन भक्त जानते हैं कि उनको एक ही उनका गोल है, वो है गोलोक वृंदावन। उनको सिर्फ गोलोक जाना है, क्योंकि जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं शीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, यानी कोई वहां पे अगर पहुंच भी जाता है, बड़ा कई जन्मों का तपस्या करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, एक प्रकार का यज्ञ भी होता है चंद्र पे जाने के लिए, एक प्रकार का व्रत भी होता है, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो लोग वो सब व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं ताकि वो उस लोक पे जा सके, चंद्र लोक पे जा सके, स्वर्ग लोक जा सके। लेकिन वहां जाके भी जो है जब अपना पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर से वापिस आना पड़ता है। तो फिर ऐसे उस स्वर्ग लोक में जाने का क्या उपयोग है? तो ऐसे कोई उपयोग नहीं है उसका। तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ एक जगह जाना चाहिए, वो है गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम, जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि एक बार जो मेरे पास जो आ जाता है वो फिर वो कहीं और नहीं जाता वो। तो व्हाट इज दैट नाइस श्लोका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा जो परम धाम है वहाँ पे जो एक बार आ जाता है वो फिर वापस कभी वहाँ से जा नहीं सकता। और इसमें एक बहुत अच्छा एक लाइन है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें कि बट द सेलिब्रिटी ऑफ अर्थ हैज डिफीटेड द हेवनली प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ द्वारका। तो भगवान के धाम की उपस्थिति की वजह से इस पृथ्वी का भी जो है ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, उनका स्तुति हो रहा है उनका, क्योंकि वो जो है भगवान उस जगह पे रहते हैं। और वो कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि 3 places नेमली वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका आर मोर इम्पोर्टेंट देन द फेमस प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो सारे सृष्टि में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही है, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। और फिर वो कह रहे हैं इसमें कि दे आर परपेचुअली द होली लैंड्स ऑफ द, भगवान का ये जो है ये नित्य धाम है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था फिर आया और फिर नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दे आर परपेचुअल। और ये कह रहे हैं वहाँ पे इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था। एक मिनट, हाँ लास्ट में परपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि any person engaged in devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above mentioned 3 places, namely द्वारका, मथुरा एंड वृंदावन। तो प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी भक्ति में रत है
उसको ये रिकमेंड किया जाता है वो इन 3 जगहों पे, द्वारका, मथुरा और वृंदावन, जहाँ पे भी है वो किसी एक जगह पे उसको जाके रहना चाहिए उसको। और ये हम लोगों ने बहुत अच्छा, हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी देखा हम लोग ने, जहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे हैं कि सबसे टॉप मोस्ट जो है वो सब बताते हैं, वैकुंठ बताते हैं, वैकुंठ के ऊपर मथुरा, ये हम लोग सीक्वेंस देखा था। तो वो उसमें भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों को राधा कुंड के तट पे जाके हम लोगों को रहना चाहिए। तो इस बात में हम लोग को शंका नहीं होनी चाहिए हम लोगों की, मैं वहां पे जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये प्रभुपाद जी के पर्पट से क्लियर है कि इज रिकमेंड, अगर हमको भक्ति करना है तो वी शुड गो देयर हम लोगों को। और फिर वो क्यों ऐसा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वहां पे ही जाके भक्ति करना, क्यों? बिकॉज डिवोशनल सर्विस इन दिस 3 प्लेसेस इज मैग्निफाइड। हम लोग जो भी करते हैं वो मैग्नीफाई हो जाता है। हम जैसे दामोदर कथा में भी देखते हैं, लोग लोगों को बताते हैं कि कैसे जब मथुरा धाम में जाते हैं तो जो भी करते हैं वो हर चीज़ जो है मैग्नीफाई हो जाता है। स्पेशली हम लोग कार्तिक में जब करते हैं तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है वो, तो इतना पावरफुल है। इसके लिए जो है हम लोगों को ऐसे धाम में जाना चाहिए। और इसके लिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे इतना बड़ा ब्रह्मा, इतने सारे सृष्टि का ब्रह्मा नहीं बनना है, इससे अच्छा है कि मैं किसी वृंदावन के कोने में कोई एक छोटा सा कीट पतंग या पशु पक्षी भी बन के मैं रहना पसंद करूंगा। तो ये धाम का महात्म्य है कि हाउ इम्पोर्टेंट इस धाम, और इसीलिए हम लोगों को जो है हम लोग वहाँ पे जाना चाहिए हम लोगों को, और वहाँ पे हम लोग को वास करने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक पॉइंट जो है प्रभुपाद जी आज के पर्पट में हम लोग को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बीच में कई बार डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग को धाम में जाना है या नहीं जाना है। तो रूप गोस्वामी जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इस बात को क्लियर कर दिया। और आज के हरे कृष्ण, और आज के श्लोक में भी जो है प्रभुपाद इस पर्पट में यही कह रहे हैं कि अगर किसी को भक्ति करना है तो देन ही शुड गो देयर। तो ये आज का श्लोक है। तो इसमें हम जो है सारा पृथ्वी का महात्म्य देख रहे हैं। पृथ्वी कैसे इतनी ग्लोरीफाइड है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं अपना, जो भगवान के जो धाम हैं उनकी उपस्थिति की वजह से, जैसे द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है, और जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं मायापुर धाम है। बोलते हैं कि मायापुर धाम और वृंदावन धाम, इसमें कोई फर्क नहीं, इट इज़ एज गुड एज, मायापुर जो है वो एज गुड एज वृंदावन है। तो हम लोगों को जहाँ भी हो हम लोगों को वहाँ पे हम लोगों को जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हम लोग जाके नहीं रह सकते हैं अभी इस उपस्थिति में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एटलीस्ट हम लोगों को साल में 4 दिन, 1 हफ्ता कुछ ना कुछ जाके वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ टूरिज्म के हिसाब से नहीं, यहाँ पे जाके ये देखा मैंने, वो देखा, और गंगा स्नान किया मैंने, जमुना में स्नान किया, वापस आ गए, नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक ही उद्देश्य से जाना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ गए वहाँ पे, साधुओं का जो है, वहाँ के जो महात्मा है, साधु गण है, भक्त है, वहाँ पे उनका अच्छा सा संग किया, उनका सेवा किया, उनका वहाँ पे सेवा भाव से हम लोग को जाना चाहिए। हम लोगों को उनका सेवा करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनसे कुछ श्रवण करना चाहिए कि भक्ति में हम लोग कैसे आगे बढ़े, भक्ति की बाधाएं को हम लोग कैसे पार कर सके। ये सब उद्देश्य रखते हुए हम लोग जो है वहाँ पे जाना चाहिए। देखते हैं हम लोग कई बार जो हम भक्त लोग जाते हैं, लेकिन जस्ट वो बोलते हैं आपने क्या किया, तो बोले वो हम लोग यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। वैसे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान का जो लीला स्थल नहीं देखना चाहिए, लेकिन लीला स्थल देखने का उद्देश्य क्या है हमारा, वो हम लोग को समझना चाहिए। वहाँ पे जाके प्रत्येक स्थल में हम लोग जब जाते हैं, वहाँ पे वृंदावन में बहुत से भगवान की लीलाओं का स्थल है, उसका महत्व समझ के हम लोगों को भगवान को जब श्रवण करते हैं, भगवान कैसे वो लीला कर रहे हैं, तो वो जो छवि है वो हमारे मन में हमारे बसना चाहिए हमारे, ताकि हम उनका स्मरण कर सके अच्छे से। तो उसके लिए जाके लीला स्थल जाके उनका स्मरण करते हुए हम लोगों को ये सब मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, साधुओं का संग करना है, वहाँ पे जाके हम लोगों को सेवा करना है हम लोगों को,
और श्रवण करना है। ये उद्देश्य से हम लोगों को धाम में हम लोगों को जाना चाहिए, हमको वास करना चाहिए। तो यही मैसेज के साथ जो है मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। यस समीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने क्लास तो अल्टीमेट दिया था, उसमें कोई सवाल ही नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और सब पॉइंट्स को आपने कवर करके एकदम मतलब हर एक चीज को प्रॉपर स्ट्रेस देके आपने बताया। प्रभु जी, एक मुझे सवाल था, आपने जो ब्रह्मा जी के बारे में बताया था कि ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि उनको ब्रह्मांड का नायक होने से अच्छा उनको लगेगा कि कोई मतलब उनको वृंदावन में कोई कीटक पशु भी मतलब शांति रस में उनको रहने से अच्छा। प्रभु जी, मुझे एक सवाल इसमें है कि वृंदावन में अगर जाके कोई बंदा मंदिर में जाके सेवा कर रहा है या फिर वृंदावन में जाके रह रहा है, उसके अगेंस्ट कोई बंदा वृंदावन में नहीं है, बाहर है और दूसरे जगह पे है, लेकिन वहां पे जाके वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, भगवान के गुण गा रहा है, भगवान भगवत गीता भागवतम के बारे में सबको बताते जा रहा है, तो ऑफ दिस टू विच इज ग्रेट, ज्यादा अच्छा कौन सा है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि भगवान के धाम में जाके रहना अच्छा है या उनका प्रचार करना अच्छा है, राइट प्रभु? हाँ प्रभु जी। या नो डाउट प्रचार करना बहुत अच्छा है, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड इन दैट प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। प्रचार हम लोग जब कर रहे हैं तो प्रचार का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हम लोग को जीव को जो है भगवान से जोड़ना है हम लोगों को। लेकिन उसके पहले जैसे चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि जीवन सार्थक करी करो पर उपकार। हम लोग को प्रचार करना है, लेकिन हम लोगों को पहले अपना भी देखना है, जीवन सार्थक करना है अपना। तो वो कैसे होगा हमारा, अगर हमारा अपना भजन सही नहीं है हमारा, और हम लोग अगर प्रचार करेंगे तो कैसे होगा? वो प्रचार भी जो है वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग मिक्स करते हैं। हम लोग साल में या 6 महीने में हम लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पूरा फुली चार्ज अप होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर प्रचार करते हैं। लेकिन जब एक समय पर एक मतलब जो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कई महाराज लोग भी जो हैं, जैसे भक्ति वृंद गोविंद महाराज हैं, या शिवराम महाराज है, इंद्रदम्न महाराज है, बहुत सारे महाराज लोग जो हैं वो वृंदावन में रहते हैं, काफी टाइम वहाँ पे बिताते हैं। व्हाई इज दैट? क्योंकि वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब हमारा वृंदावन धाम में रहने का। प्रचार तो करना है, नो डाउट, वी आर इन द प्रीचिंग मिशन, लेकिन अपना जीवन सार्थक भी करना है, अपना भी भक्ति सुधारना है। हम लोग खुद नहीं, हम लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रचार कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। जैसे कल भी हम लोग, शायद कल या परसों कल बात ही कर रहे थे हम भागवतम में कि हम लोग अगर शुद्ध नहीं है और अगर हम लोग अशुद्ध होते हुए अगर हम लोग जब प्रचार करते हैं हम लोग, तो वो अशुद्धता है हमारा, वो हम लोग फैला रहे हैं। हमारा जो रजोगुण है वो हम उसको दे रहे हैं, अपना जो तमोगुण है वो हम उसको दे रहे हैं। तो नो डाउट उसको थोड़ा सा मतलब जो है, मतलब हम लोग जो प्रचार करते हैं उसको थोड़ा कनेक्शन मिलता है, बट वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड both the aspects in the right context. Okay, Samir. Surat Madhav, you want to add something? Surat Madhav, Prabhu, Hare Krishna.
हरे कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु, एक्चुअली लाइक आपने जो समझा वही, क्योंकि हम लोग अभी भी मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम उतने शुद्ध नहीं है, तो धाम अपराध सब हो सकता है। तो आपने जैसे कहा वी हैव टू टेक एसोसिएशन जितना हो सके साल में, जैसे 4-5 दिन आपने कहा कि वहाँ पे जाना। लेकिन क्योंकि हम अभी भी उतने प्यूरिफाइड नहीं और डिजायर्स बहुत है, सो जितना हो सके हमको वहाँ पे जाके हरि कथा एसोसिएशन सब लेना है। लेकिन वी आर स्टिल नॉट एलिजिबल कि वहाँ पे पूरा ज्यादा टाइम बिताए, जैसे आपने कहा। हरे कृष्ण। नहीं, माय पॉइंट वाज कि प्रीचिंग शुड बी प्यूरिफाइड, कि हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं हम लोग, तो देन अवर जो साधना जो है वो अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो है धाम जाते हैं, हम लोग चार्ज अप होते हैं और फिर वापस आके हम लोग प्रचार करते हैं, साधु संग करते हैं हम लोग, महाराज लोगों से सुनते हैं हम लोग। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अपना साधना जो है पहले बढ़ाओ, अपना अपना जो चैंटिंग है अच्छा करो, अपना अपना जो है गुण जो है वो जो रजोगुण तमोगुण जो उसको हटा के हम लोगों को, वी शुड बी इन ए मोड ऑफ गुडनेस व्हेन वी आर प्रीचिंग। तो 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड ट्राई। इसके लिए हम लोग जो है अपना साधना अच्छा करते हैं। कुंजेश्वरी। हरे कृष्ण। मैं इसमें ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ये स्थान है द्वारका, मथुरा या वृंदावन, उन स्थानों में भक्ति की वृद्धि होती रहती है। तो वहाँ पर जाके हम लोग को बहुत ज्यादा भक्ति की तरफ हम लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन अभी जैसे वृंदावन के पास में जो दिल्ली है या जो भी स्थान है वहाँ पर, राजस्थान या हरियाणा, वो लोग कुछ लोग हैं वहाँ पर सिर्फ पिकनिक के लिए आते हैं, वो भाव से नहीं आते हैं। तो वहाँ पर चाट खाने के लिए, अच्छे अच्छे मंदिर देखे, फिर हाँ वहाँ का प्रसाद अच्छा है, ये देखा वो देखा, फिर निधिवन देखा, हाँ वो सब जो फेमस स्थान है वो सब देखते हैं और जाते हैं, तो उन्हें वो नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जो शास्त्रों में बताई गई तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वही बताते हैं, जो शास्त्रों में बताई गई विधियों जो है उनका नियम का पालन करते हुए और शुद्ध भक्त के बताए गए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर फिर उन्हें वो सब फल प्राप्त होता है। ना कि फिर सिर्फ वहाँ पर रह रहे इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ उसके लिए फल तो प्राप्त मिलेगा, लेकिन उस वक्त नहीं होगा। जो वहाँ पर जिस भी स्थान पर रहता है वो सब विधि का पालन करता है, वो भाव रखता है, तब उसे वही फल प्राप्त होता है जब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे। और तब जो वहाँ पर द्वारका वासियों को, मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को जो फल मिलता था वो फल मिलता है। हरे कृष्ण। I hope you got the point, Samir Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। पॉइंट्स मिल गए प्रभु जी, मतलब माता जी ने भी बताया, सूरज माधव प्रभु जी ने भी बताया। तो बेसिकली क्रक्स ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को थोड़े दिन वहाँ पे रह के यहाँ पे आके प्रचार भी करना है, मतलब वहाँ पे रह के धाम अपराध ना हो, और यहाँ पे आके हम लोग जो उधर की जो ऊर्जा है, उधर की हम लोग ने जो भक्ति ग्रहण की है, वो यहाँ पे आके लोगों को प्रचार में लगा दे। तो ऐसा मान सकते हैं क्या प्रभु जी? नो प्रभु, माय पॉइंट इज कि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोग को धाम में रहना है हम लोगों को, ओके। एंड बिफोर प्रीचिंग हम लोग मतलब हम लोग देखते हैं इसका में लोग आते ही सबको बोलना अच्छा लगता है, प्रचार करना अच्छा लगता है। दैट इज बिकॉज वो एक जनरल टेंडेंसी लोगों को मतलब दूसरों को बात करना या दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है, दैट इज जनरल टेंडेंसी। और इसके वजह से जो है हम लोग एक एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि मैं किसी को कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, बट दैट इज नॉट द मोड। मोड ये होना चाहिए कि आई एम प्यूरिफाइड माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन आई गिव दैट प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ नॉलेज टू अदर्स।
ये पॉइंट था। तो वी कैनॉट डिफाई प्रभुपाद, वी कैनॉट डिफाई रूप गोस्वामी कि हम लोग को धाम में नहीं रहना है हम लोग को। दैट इज माय पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मतलब हम लोग को वहां पे थोड़े साल गुजार के अपने को पूरा प्यूरिफाई करके उसके बाद हम लोग को प्रचार करना है, ऐसा बोल सकते हैं प्रभु, राइट? हरे कृष्ण। वही अगर बात है प्यूरिफाई हम लोग कैसे करें अपने आप को, द पॉइंट इज कि हो सकता है मतलब ये ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि मैं वहां पे रहूंगा तो प्यूरिफाई हो जाऊंगा। मतलब हम लोग कहीं पे भी रहे हम लोग को अपना साधना, मतलब माय पॉइंट इज कि साधना अपना पक्का करना है हम लोगों को। जैसे अभी कुंजेश्वरी ने बोला है कुछ लोग वहां पे सिर्फ पिकनिक के लिए जाते हैं वहां पे, तो वो नहीं होना चाहिए। अपना साधना जो है, साधना शुड बी इम्पोर्टेंट। अपना साधना पहले किए एंड देन वी डू प्रीचिंग वर्क। दैट इज द पॉइंट। फिर कहीं पे भी रह के हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग मैं वृंदावन में जाके वहां पे मैं 4 साल रहूंगा 5 साल रहूंगा कि हाँ मैं अभी ब्रजवासी हो गया अभी मैं प्रचार करूंगा। नहीं, दैट इज नॉट इट। हम लोग को मतलब भगवान का जो धाम का वास भी करना है और मेन इम्पोर्टेंट हमको अपना साधना भी करना है। तो दैट वी हैव टू सी कि वो हम लोग कैसा करें। प्रभु जी फिर क्योंकि साधना जो है तो उसके लिए वृंदावन में ही नहीं, हम लोग अपने घर पे बैठ के भी साधना कर सकते हैं ना? मतलब सा, मेरा हम्म, पॉइंट ये था कि हम्म, साधना तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो डेली करना है, वो तो अपने मतलब पार्ट एंड पार्सल है, वो तो करना ही है, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब वो नैतिक कर्म है अपना, वो तो करना ही है साधना। लेकिन ओके। फिर वो करते समय हम लोग वृंदावन में रह के साधना करके खुद को प्यूरिफाई करके बाद में प्रचार करना है, यहाँ पे रह के साधना करके भी खुद को मतलब वो प्रचार करना जस्ट बिकॉज कि लोगों का मतलब जो पर दुखी दुखी वैष्णव का जो कैरेक्टरिस्टिक है उस बेसिस से सबको भगवान के पास लेके जाने का रीजन है। खुद को प्यूरिफाई करने के लिए साधना हम लोग कर रहे हैं, तो वो करेक्ट। साधना घर पे रह के हम लोग प्यूरिफाई खुद को ज्यादा करेंगे, वहां पे रह के खुद को ज्यादा प्यूरिफाई करेंगे। तो मतलब वही मेरा पॉइंट था ऑब्वियसली कि नहीं नहीं, हम लोग जब वृंदावन में रहेंगे हम लोग साधुओं का संग करेंगे। सी साधना मतलब वही है कि जैसे हम लोग अकेला रह के भक्ति कभी नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो वी हैव टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और वो धाम में हम लोग को ज्यादा अच्छा मिलता है। या प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं ना, मैंने इस्कॉन इसलिए बनाया है कि लोग यहाँ पे आके जो लाइक माइंडेड पीपल दे कम टुगेदर एंड दे डेवलप देयर कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने मतलब इस्कॉन एक मतलब धाम जैसा बना दिया कि हम लोग कहीं नहीं जा सकते तो मंदिर में जाओ। हम लोग मंदिर में जाके जो है भक्तों का संग करो। कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ प्रसाद के इंटेंशन से जाते हैं, या कुछ लोग जो है सिर्फ उनको डांस करना अच्छा लगता है। तो दैट एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का पर्पस है उसमें। दैट इज मतलब मैं प्यूरिफाइड इंटेंशन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। चाहे आप कुछ भी करो, आप चाहे आप धाम में रहो चाहे मंदिर में जाओ या जो भी करो, प्यूरिफाइड इंटेंशन हमारा बहुत जरूरी है हमारा। तो प्रभु जी फिर अगर वृंदावन में जाके रह रहे हैं और कोई भक्त है जो मंदिरों में भक्ति कर रहा है, तो बोथ आर वन एंड द सेम, ऐसे है प्रभु जी? नहीं समझा, नहीं क्या क्या? कोई भक्त है जो वृंदावन में रह रहा है, उधर के एसोसिएशन ले रहा है लोग डिवोटीज का, उधर उधर की सेवा कर रहा है भक्तों की, और कोई भक्त है जो इस्कॉन के मंदिर में रह रहा है और वो उधर की डीटीज की विग्रह की पूजा कर रहा है, उधर के महाराज लोगों का भक्तों का एसोसिएशन ले रहा है, तो दो बोथ आर वन एंड द सेम प्रभु जी? हाँ मतलब इंटेंशन है हमारा सेवा करना, और इंटेंशन इज डूइंग सर्विस टू द लॉर्ड। और कभी कभी क्या होता है हम लोग डायरेक्ट भगवान का सेवा नहीं कर सकते हम लोग। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना दासानुदास दासानुदास। तो वैसे ही हम लोग जो हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं उनका सेवा करते हैं, और उसके द्वारा जो है हम लोग भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हम लोग अपना गुरु का सेवा क्यों करते हैं? बिकॉज वो भगवान के पार्षद है, वो भगवान के जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं भगवान का कृष्ण का सेवा तो नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे गुरु का सेवा करना है।
तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोग ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा. वी हैव टू यूज प्रभुपाद्स वर्ड्स इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. कोई अभी ये परपट पढ़ के बोल दे कि प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि मुझे वृंदावन में जाके रहना है और वृंदावन में जाके वो ऐश करे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करे. नहीं, पर परपट जो है, ये मेन चीज ये है कि वी हैव टू बी प्यूरिफाइड एंड वी हैव टू डू सेवा. ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. सानिका माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. आवाज आ रही है ना प्रभु? यस यस माता जी, एकदम क्लियर. प्रभु मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो वृंदावन जाकर रहना चाहते हैं प्रभु. तो हमने अभी 2-3 दिन पहले ही हमने आपने बात की थी कि देवता यहाँ पे आना ही नहीं चाहते हैं. तो मतलब ब्रह्मा जी क्यों यहाँ, मतलब वृंदावन तो प्रभु पृथ्वी पे ही है ना, तो वो ऐसे क्यों बोले प्रभु? हरे कृष्णा. नहीं माता जी, ये पृथ्वी पे नहीं आना चाहते, यानी ये हम लोग मुंबई नगरी में या कलकत्ता में या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में, बिकॉज क्योंकि ये दुखालय है. लेकिन जो वृंदावन है वो भले धरती पे हो, लेकिन धरती पे होते हुए भी वो आध्यात्मिक है, इट्स ट्रांसेंडेंटल. और इसके लिए हम लोग धाम में क्यों जाते हैं? हम लोग न्यूयॉर्क क्यों नहीं जाते? हम लोग लॉस एंजलिस क्यों नहीं जाते? हम लोग चलो हमको साधना करना है, मैं चलो लास वेगस चले जाता हूँ. मुझे साधना करना है, मैं सिंगापुर चले जाता हूँ. क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत है, वो वहाँ पे सिर्फ एंजॉयमेंट है, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है. कि जो भगवान का जो धाम है, भगवान बोलते हैं ना, भगवान का हर चीज, चाहे भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान का लीला हो, भगवान का प्रसाद हो, भगवान का धाम हो, भगवान से अलग नहीं है. तो भगवान का धाम भी जो है एकदम आध्यात्मिक है, भगवान की तरह है. इसके लिए हम लोग भगवान के धाम में जाके वहां पे रहना चाहते हैं. और इसके लिए ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं कि मैं वृंदावन जाके वहां पे भले मैं छोटा कोई कीट पतंग बनूं, कोई पशु पक्षी बनूं, चलेगा. मुझे इतना बड़ा वैभव नहीं चाहिए. इससे अच्छा है कि मैं वृंदावन में कोई छोटा सा कीट पतंग बन के. भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज भी यही बोलते हैं. तो ये उनका टीचिंग्स है. तो ये फर्क समझना है हम लोगों को. भले वो पृथ्वी पे हो, लेकिन पृथ्वी से वो अलग है. और इसके लिए प्रभुपाद जी इतना स्ट्रेस करते हैं, श्री रूप गोस्वामी इतना स्ट्रेस करते हैं कि तुम धाम में जाके रहो, क्योंकि वो पृथ्वी का भाग नहीं है. पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी का भाग नहीं है, ये हमें पसंद. चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे मथुरा धाम हो, चाहे मायापुर धाम हो. अभी जब हम लोग मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो हम लोग को एक अलग फीलिंग आता है हम लोग को. जो जैसे अभी ये लोग सब गए थे, मायापुर गए थे, तो इट वॉज सो ट्रांसेंडेंटल. मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग पृथ्वी पे हैं. हम लोग जब वृंदावन जाते हैं, जब साधुओं का संग करते हैं, महात्माओं का संग करते हैं, तो वो जो 3-4 दिन है या हफ्ता है, ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम इस भौतिक जगत से अलग हैं हम लोग. जब फिर जाने का दिन आता है, देखते हैं अरे यार मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, फ्लाइट का टाइम हो गया, तो फिर रियलाइज होता है अरे यार फिर से मुझे उस गंदगी में जाना पड़ेगा. दैट इज द फीलिंग. वो जो है हम लोग को ये बहुत एक बात क्लियरली समझना पड़ेगा. वो पृथ्वी पे है, लेकिन पृथ्वी का भाग नहीं है माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण. थैंक यू. अपर्णा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभु जी आपका क्लास बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ हम सीखे. लेकिन प्रभु जी मेरे मन में एक प्रश्न है कि धाम में, अब जो बोल रहे धाम में वास करना चाहिए, साल में 1 बार या 2 बार हो सकता है, तो लेकिन प्रभु जी मेरे मन में ये प्रश्न है कि एक हम बात सुने थे धाम अपराध, ये चीज मतलब ये क्या है? मुझे थोड़ा बताइएगा ना प्रभु जी. धाम अपराध माता जी ये है, जैसे नाम अपराध है, भगवान के प्रति अपराध है, वैसे धाम अपराध है.
तो धाम अपराध यही है कि वहां पे जाके धाम में रह के हमने कुछ गलत काम कर दिया, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला काम कर दिया, तो वो अपराध है, वो धाम अपराध। लेकिन धाम अपराध से हम लोग को इतना मतलब अगर डरेंगे, एक्चुअली मैं वही जैसे लास्ट टाइम भी यही बात हो रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे कि धाम अपराध अगर नाम अपराध भी है तो हम लोग भगवान का नाम क्यों लेते हैं? फिर हम लोग नाम अपराध भी है तो भगवान का नाम फिर भी लेते हैं हम लोग ना। हम लोग ये नहीं सोचते कि अरे मेरे से अपराध हो जाएगा तो मैं भगवान का नाम कैसे लूं या क्यों लूं मैं। तो फिर धाम अपराध से हम लोग इतना क्यों डरते हैं? हम लोग फायर वी सो अफ्रेड। जैसे हमारे पिता हैं, हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी यही बात कर रहे थे, मेरी माता है, पिता है, मैं वहां पे जाके हो मतलब जो है कुछ अपराध कर दूंगा इस डर से। मैं घर तो ऐसा नहीं है मैं घर जाना छोड़ दूंगा, अरे मैं वहां पे कुछ गया तो मेरे से अपराध हो जाएगा, नहीं, वो हमारा घर है। और हम लोग जानते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि हम लोग वहां से आए हैं, वो हमारा एटर्नल होम है हमारा। तो वो धाम का एक जो है वहां पे जो गोलोक, हमारा जो एटर्नल होम वहां पे है ऊपर गोलोक में, उसका एक सेम जो रेप्लिका यहाँ पे है। तो हम लोगों को वो वहां पे जाना है, बट वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। हम लोग को ये नहीं हम लोग गए वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन किया। हम लोग को वही है कि जैसे हमारा जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रीफेस में सबसे पहले प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि हमारा एटीट्यूड जो है वो अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमको एटीट्यूड सुधारना। अगर एटीट्यूड हमारा सही होगा तो हम लोग हर चीज ठीक से कर पाएंगे, जब भी अच्छा कर पाएंगे, साधना भी अच्छा कर पाएंगे और धाम में भी अच्छा सेवा कर पाएंगे। लेकिन एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। आई होप यू गॉट द पॉइंट माता। हाँ जी, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, थैंक यू। थैंक हरे यू माता। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरत माता, यू वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, जैसे आप बता रहे थे ना प्रभु कि स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन देते भक्त लोग अट्रैक्ट हुए और फिर प्रभुपाद ने वो निकाल दिया था। तो जस्ट आज हनुमान जयंती है, तो जस्ट मुझे वो एक पॉइंट रिलेट करने जैसे लगा कि जब हनुमान जी लंका गए, इवन दो उन्होंने पूरा चौकाचौंध देखा ही, वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हुए। और शाम को जब सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रावण के चैम्बर में गए और उन्होंने वहां का सारे उनके क्वींस को देखे। और जैसे आपने बताया ना प्रभु, उसमें कहा गया कि रावण के जो क्वींस थे वो सर्प लोक, गंधर्व लोक, ऐसे ऐसे जगह से उन्हें लेके आए थे, मतलब जो सबसे अच्छे स्त्री। फिर भी ही वॉज नॉट एट ऑल, मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुआ और उनका मन विचलित नहीं हुआ। तो जस्ट वही, मतलब भक्त कैसे रहते, जस्ट वेरी रिलेट। थैंक यू सूरत माधव, वेरी वंडरफुल पॉइंट कि भक्त जो है इतना वही एटीट्यूड वाला बात आता है वापस। अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं है तो फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला है, तो फिर वो वहाँ की स्त्रियों को देख के, वहाँ का वैभव देख के, वहाँ का सोना देख के वो जो है भटक जाएगा। लेकिन हनुमान जी वो जो टॉप मोस्ट डिवोटी है, वो ही नोस कि मैं दास हूँ बस। जैसे बैंकर लोग होते हैं ना, तो भले वहाँ पे लाखों रुपया हो या करोड़ों रुपया हो, उसका काम है, उसको पता है मेरा नहीं है, वो एकदम निस्वार्थ भाव से उसका 10 लाख रुपया आया, वो उठा के वहां पे इसमें डाल दिया, पेटी में डाल दिया। किसी ने 10 करोड़ मांगा तो निकाल के उसको 10 करोड़ दे दिया। उसमें ये अटैचमेंट नहीं होता, अरे वाह 10 लाख आ गया, ये मेरे अभी पॉकेट में जाएगा, या 10 करोड़ जा रहे तो रोना शुरू करता है, नहीं। वैसे ही भगवान का जो भक्त है उसको पता है जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो वो कुछ भी उपभोगना नहीं चाहता। बस ये जो है, ये भगवान ने मुझे दिया, ये जो है मेरे लिए नहीं है, ये मुझे इसके लिए यूज करना है, मुझे इसके लिए यूज करना है। कुछ जा भी रहा है तो ये भगवान का चाह था, वो भगवान ने ले लिया वापस। तो हनुमान जी वॉज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, मतलब कि इतना, मतलब बोलते हैं स्वर्ग से भी सुंदर था उसका लंकापुरी, एकदम जबरदस्त। मतलब क्या क्या नहीं था सब, वो जैसे हमको पता है, हमने देखा है रामनवमी के टाइम पे कितना लस्टी था, तो पकड़ पकड़ के सब स्त्रियों को वहां पे लेके आता, सब सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, लेकिन वो हर किसी को मतलब माता के रूप में देख रहे थे हनुमान जी। थैंक यू सूरत माता को, बोलने के लिए बहुत है लेकिन वी डोंट हैव टाइम। हरे कृष्णा। क्विकली हम लोग एंड करते हैं। ब्रजप्रिया माता जी ने हाथ ऊपर किया है। ब्रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, एक पॉइंट ऐड करना था कि जैसे हम बोलते हैं ना, धामवासी होते हैं, उनका दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि वो लोग धामवासी है।
जैसे हम चार धाम में गए थे तो वहाँ पे एक सेंटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि धाम में आके अपना पाप धोगे, लेकिन धाम में अगर अपराध करोगे तो वो कहाँ पे जाके तुम। जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गई थी तो वहाँ पे मतलब ऐसा ये लाइन में लिखा हुआ था कि यहाँ पे आके पाप धोओगे, लेकिन धाम में आके पाप करोगे तो कहाँ पे जाके धोओगे। बट दैट मीन्स हमें धाम अपराध नहीं करना है। जैसे अभी भी हम मायापुर गए थे तो कई बातें कई लोगों के साथ फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन मतलब आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। तो वैसे मतलब जैसे वो हमें सिर्फ बस धाम में रहना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो धामवासी होते हैं उनको उनका मतलब दिल नहीं दुखाना और हमसे अपराध वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति अगर बढ़ा नहीं हमें, तो हमें वैष्णव अपराध हो या कोई भी अपराध हो, हमें बहुत प्रयास अच्छा करना चाहिए कि हम मतलब कोई अपराध नहीं करें। क्योंकि बहुत हमारी मतलब बहुत हम से मेहनत करते हैं, मेहनत मतलब हम बहुत भक्ति करते हैं, तब जाके हम थोड़ा वो चींटी की तरह आगे बढ़ेंगे। बट अपराध करेंगे तो कहाँ पे कैसे कितना हम लोग डाउन होंगे हमको नहीं पता है, तो हमें वो बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण। या वेरी नाइस पॉइंट माता जी, कि धाम अपराध नहीं करना है। तो लेकिन अपराध तो मतलब धाम अपराध भी नहीं करना है, वैष्णव अपराध भी नहीं करना है, नाम अपराध भी नहीं करना है। तो लेकिन जो है मतलब टाइम तो नहीं है अपने पास, लेकिन मतलब जो है कि तीनों अपराध से बचना है। मेन चीज हम लोग को नाम अपराध से भी बचना है, वैष्णव अपराध से भी बचना है, और धाम अपराध से भी बचना है। तो ऑल द थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धाम अपराध तो भी ठीक है, लेकिन अगर वैष्णव अपराध कर दिया, नाम अपराध भी एक बार ठीक है, लेकिन वैष्णव अपराध सबसे टॉप मोस्ट है। तो वैष्णव अपराध के डर से ये तो नहीं कि हम साधु संग करना छोड़ देंगे हम लोग, या नाम अपराध का मतलब ये तो नहीं कि अरे नाम अपराध हो जाएगा इसलिए मैं भगवान का नाम भी नहीं लेता। तो वैसे धाम अपराध से भी ऐसा मतलब जो है हम लोग को ये होना चाहिए, हम लोगों को अपने आप को सुधारना है। हम लोगों को कि मैं अपने आप, मेरा जो मेंटेलिटी है अपराध करने का उसको मैं हटाऊंगा। ये नहीं है कि मैं धाम अपराध कर दूंगा तो मैं धाम में नहीं जाऊंगा, या नाम अपराध करूंगा तो नाम नहीं लूंगा, या वैष्णव अपराध नहीं। मेरे अंदर जो ये मेंटेलिटी है अपराध करने का, ये मुझे उखाड़ के फेंकना है हम लोगों को। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा जो ईगो है उसकी वजह से होता है, हमारा जो काम है, हमारा जो लोभ है, अहंकार है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा अहंकार। हम लोग अपराध ही करते हैं इसीलिए। धाम में भी अपराध होता है इसलिए होता है, नाम में भी अपराध होता है इसलिए होता है, और वैष्णव भी अपराध होता है इसलिए होता है। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपराध हम लोग को तीनों में बचना चाहिए। क्विकली या प्रेम सखा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। मेरा कहना वैष्णव अपराध है, तो वैष्णव अपराध समझो आपका सामने कोई वैष्णव कोई गलती कर रहा है, तो आपने, क्योंकि सबका मिजाज एक ही नहीं होता है, कोई आराम से बोलता है, कोई समझो अरे प्रभु आप ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो चीज ऐसे एक क्या अपराध होता है क्या, मैं उसको मैं अच्छा तरीका से समझा देना है, वो ये होता है। ये क्या अपराध होता है क्या, प्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने ये नहीं करना चाहिए। समझ आपका सामने कोई मतलब सबको तो दिमाग सब सही नहीं होता ना, कोई गलती कर रहा है बा वही कोई गलती को जो है वो समझता है ये हम सही कर रहा है। तो अगर जब आपने उसको रेक्टिफाई करने के लिए जाएंगे, आप थोड़ा सा ये क्या मतलब ये अपराध होता है क्या। हरे कृष्ण प्रभु, अपना ये टॉपिक ऐसा है ना वैष्णव अपराध, इसमें मतलब इट्स वेरी वास्ट। हम लोग अगर बात करना चाहे तो हम लोग 4 घंटा बात कर सकते हैं, बट क्विकली हम लोग इसको देखते हैं। जैसे आपने बोला कि एक तरीका है प्यार से बोलना और एक तरीका है गुस्सा में बोलना। तो एक्चुअली अपराध जो होता है वो गुस्से में बोलने से नहीं होता, वो जो सामने वाला है वो उसको कैसे लेता है। भले आपने उसको प्यार से बोला अरे प्रभु ये आपको ये आप करताल जो बजा रहे इसको प्लीज मत बजाओ, उसने प्यार से बोला, लेकिन उसने अगर गुस्सा मान लिया देन यू आर इन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बोलने का टोन में कभी कभी ऐसा भी होता है। मतलब हमारा तो मेंटेलिटी हमको सुधारना ही, हम लोग ठीक करना ही है कि मैं कोई अपराध नहीं करूं, लेकिन वैष्णव अपराध कभी कभी आपके प्यार से बोलने से भी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत से भक्त हैं जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं करने दो, मुझे अपना भजन करना है बस।
तो मतलब वो भी गलत है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत हो रहा है तो वी हैव टू रेक्टिफाई, उसको तो सही करना है, लेकिन तरीका होना है प्रेम से एकदम। मतलब उसको जाके अगर मतलब अपने को सामने वाले का मेंटेलिटी भी पता होता है कि ये कैसा है, गुस्से वाला है, क्रोधी है, तो इसको मैं अगर प्यार से भी बोलूंगा तो ये मेरे को चिल्लाने वाला है, तो ही विल टेक इट एज एन ऑफेंस। तो बेस्ट है उसको मत बोलो, यू गो एंड रिपोर्ट टू हिज सीनियर, उसके सीनियर को बोलो, अरे प्रभु जी ये व्यक्ति जो था, आप इनके सीनियर हैं, तो ऐसा ऐसा मैंने देखा, ये प्रभु ने ऐसा ऐसा किया, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं उनको बोलूंगा तो शायद वो नहीं मानेंगे, तो कृपया अगर आप उनको समझा सकते हैं तो बेस्ट। तो ये एक जो है मतलब अप्रोच होना चाहिए हम लोगों का, कि उसको रेक्टिफाई करना है, लेकिन कैसे करना है, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, हम लोगों को वो देखना है। कभी कभी क्या है कि उसको सुधारने के चक्कर में हम लोग अपना जो है हम लोग अपराध, मतलब हम लोग अपराध करते नहीं है, बट ही थिंक्स कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब हम लोग भले उसके भले के लिए बोल रहे हैं। और जैसे दूसरा अगर मैं पॉइंट बोलना चाहता था कि जैसे गुरु है, गुरु जब अपने शिष्य को डांटता है, चैस्टाइज करता है, तो वो अपराध नहीं होता। या अपने जो सीनियर है, अपने जब जूनियर्स को जब डांटता है भाई, या रेक्टिफाई करता है, ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पहले डांट के बोले या उसको रेक्टिफाई मतलब प्यार से बोले, तो वो दैट इज अप्रोप्रिएट, वो होना चाहिए वो। क्योंकि हम लोग जो है एज ए, मतलब जैसे वही मैं बोला ना, वापिस अहंकार बहुत है हमारे अंदर। अब जब हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को लगता है वही सही है, बस इसके में मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और जैसे ही कोई हमको रेक्टिफाई करता है कि प्रभु जी आप ऐसा मत करो, या माता जी आप ऐसा मत करो, तो जब वो लगता है हमको, तो देन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू प्रॉब्लम्स। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट प्रेम सखा प्रभु जी। थैंक यू। आपने जैसे बोला, अगर कोई गलती किया, कोई डेवोटीज देख रहा है, कोई वैष्णव, कोई सीनियर को बोलना चाहिए। सीनियर को तब मैं बोल सकता है जब जैसे हम लोग सिंधी हॉल में क्लास करता था, मैं एक दूसरे को जानता था। अगर आप समझो मैं कोई, जैसे हमने मायापुर में गया, वहां पे हजारों भक्त थे, हाँ, वहां क्या है, अगर मैं देख रहे एक प्रभु, कोई समझो मैं किसी को अभी देखा, वहां पे जो मतलब फ्लावर का ये लगाया, मतलब फालतू ऐसा उठा के, फूल को उठा के फिर उसको ऐसे सूख रहा था, फिर फेंक दिया, वो है ना, तो ये जो एक अपराध है, मेरा मेरा नजर में ये अपराध है। तो मैं वहां पे तो कोई सीनियर नहीं है, जो मैं उनको जानता भी नहीं, तो अब मैं अगर उसको मैं बोला प्रभु ऐसा क्यों किया आपने, ये अच्छा नहीं है ना, क्योंकि ये जो धाम का जो फ्लावर है, सबको मतलब अच्छा के लिए लगाया, भगवान का पूजा के लिए लगाया, तब मैं उनको अगर ऐसा अगर डांटेगा तो वो तो अपराध होता है ना, होता है या नहीं होता है। तो क्योंकि अगर वहां पे तो हमारा कोई मतलब हमारा हिंदी हॉल नहीं है प्रभु, जो मैं उनको बोले कि भाई तुलसी गोविंद को, तुलसी गोविंद प्रभु ये तो इसने गलती किया, तो अब जाके हमको व्हाट आई कैन डू एग्जैक्टली उसी टाइम प्रभु। एक्चुअली प्रभु ये थोड़ा सा मतलब मुझे तो अपना ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रभु। तो जैसे वी डोंट नो दैट प्रभु, तो आप मतलब वो उसके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। आप उसको बोले, वो अगर अच्छा, बहुत अच्छा भक्त है, तो वो समझ जाएगा, नहीं प्रभु मेरा गलती हो गया, सॉरी वहाँ पर। लेकिन वो अगर अहंकार वाला है, भक्त है, आप उसको बोलोगे तो तुरंत वो गुस्सा हो जाएगा। अब वो गुस्सा हो गया और उसने बोला कि मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, इज डिस्टर्ब, देन इट्स एन ऑफेंस फ्रॉम योर साइड। तो मतलब ऐसे सिचुएशंस में आई थिंक इट इज बेस्ट, हम लोग उसको नहीं जानते हैं तो वी शुड कीप क्वाइट, मुझे ऐसा लगता है। सूरत माधव प्रभु और सत्यराज प्रभु, एनीबॉडी एल्स इफ यू वांट टू शेयर ऑन दिस एस्पेक्ट, या व्रजप्रिया माता जी, क्योंकि हम लोग उसको नहीं जानते हैं। हम लोग एक्चुअली कैसा होता है, मतलब हरे बोल रहा हूँ कि कृष्ण। अगर जानते भी हैं हम लोग, लेकिन जब बोलते हैं इफ ही गेट्स ऑफेंडेड, वो तो बिल्कुल जान ही नहीं रहे हैं हम लोग, तो व्हाट शुड वी डू? आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, बट या व्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्ण। तो वो वैष्णव एटिकेट बुक से भी हम काफी पढ़ सकते हैं। वैष्णव एटिकेट जो बुक है, आपका आवाज एंड नहीं आ रहा दूसरी बात ये, वैष्णव एटिकेट्स की बुक है ना, उसमें से भी काफी हम सीख सकते हैं पढ़ के। और दूसरी बात है कि हमें
बहुत प्रयास अच्छा करना चाहिए कि हमें किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, हम अपमान तो 4 लोगों के सामने करते हैं, जब माफ़ी माँगनी होती है, तो अकेले में माँगते हैं। तो बेटर है कि आप माफ़ी भी सबके सामने माँगो, जिनके सामने आपने अपमान उसका किया है। तो करेक्ट प्रयास तो वही करना चाहिए कि हम अपमान ही नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है। तो करेक्ट करेक्ट। वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो एटिकेट्स की बुक है, उसमें से भी काफ़ी बहुत हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, एटिकेट्स तो सभी को पता है, एटिकेट सभी लोग जानते हैं। अभी हम लोग जितने सीनियर लोग हैं इसमें, जैसे आप हैं, सूरज माधव है, सत्यराज प्रभु हैं, प्रेम सखा प्रभु हैं, ही इज आल्सो देयर फॉर लॉन्ग टाइम इनिशिएटेड। तो जितने सीनियर लोग हैं, वी नो द एटिकेट्स, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्ड है कभी कभी वो जो है दैट हम लोग जब नहीं सोचते, हम लोग जब लेते हैं, दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। वो हम लोग एटिकेट्स के हिसाब से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो मायने रखता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू माता जी, प्रोजेक्ट माता एक जी, थैंक यू। एक काम करना चाहिए हम लोग को, एक स्पेशल टॉपिक वैष्णव अपराध पे हम लोग को रखना चाहिए हम लोगों को, एंड वी कैन संडे के दिन, ऐसा दोपहर के दिन, तो इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक। और हम लोग नॉर्मली हम लोग गलती करते हैं, हम लोग वैष्णव अपराध जो है बहुत बड़ा अपराध है, और हमारे गुरु महाराज स्पेशली बोलते हैं कि कीप अवे फ्रॉम वैष्णव अपराध, चाहे वर्ड्स हो, फिजिकल हो या मेंटली हो। किसी मेंटली को भी हमको मतलब स्पेशल, मतलब अभी लास्ट कुछ टाइम से यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेंटली भी कभी किसी को अपराध मत करो। माइंड में तुम भले तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन तुम मन में, अरे क्या यार, मतलब उसको कुछ पता नहीं है, बट मेंटली यूर ऑफेंडिंग। इवन वो अपराध भी जो है दैट इज गोइंग टू कॉज योर फॉल डाउन, वो हमको पतन कराएगा पक्का। तो इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, हम लोग इसको फिर कभी आई थिंक हम लोग आराम से लेते हैं। कुंजेश्वरी का एक पॉइंट है, क्विकली इसको या बोलो। अपराध में अगर हम लोग वो भी पढ़ेंगे, अगर सीनियर है, आप जूनियर को समझाते हैं तो उन्हें दुख लगता है, उन्हें लगता है कि हम लोग को क्यों ऐसे बोला, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ तो बोलो ना। हाँ मतलब उसका यही पॉइंट है कि जैसे कोई सीनियर व्यक्ति भी है, कोई जो सीनियर व्यक्ति भी है, जब कोई हमारा सीनियर जब हमको बताता है तो, और जब वो दुख लगता है तो वो भी एक अपराध हो जाता है। तो दिस इज ए वेरी, मतलब ना एक जैसे बोला था ना, ह्यूमन रिलेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और वो अपराध जो है वो बोलने पे नहीं, बट ऑन व्हाट दैट पर्सन जिसको बोल रहे हैं वो क्या सोच रहा है, वो कैसे लेता है, दैट कॉजेस द वैष्णव अपराध। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस एस्पेक्ट। तो या मैं आई थिंक मैं और किसी, आई थिंक सत्यराज प्रभु का हाथ उठाया था। सॉरी सत्यराज प्रभु, यू वांटेड टू से समथिंग, यू कैन क्विकली टेक कपल ऑफ मिनट्स, टाइम हो गया। सॉरी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मेरा जो डाउट था प्रभु जी, एक्चुअली रॉटन अर्थ लिखा है इसके ऊपर था, लेकिन आपने क्लियर किया प्रभु जी। इसमें रॉटन करके लिखा है ना, हाँ रॉटन अर्थ। तो या मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था प्रभु जी कि व्हाई शिला प्रभुपाद मेंशन दिस। तो या ओके प्रभु जी, आप रॉटन मतलब क्या, सड़ा हुआ। हाँ 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 तो हाँ। तो वो पृथ्वी मेरे हम को लोग को समझना चाहिए सड़ा हुआ चीज है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग को यहाँ से भागना है। जैसे भक्ति सिद्धार्थ श्री ठाकुर जी बोलते हैं, तुम टॉयलेट में हो, वहां से जल्दी भागो। लेकिन इसमें हम लोग इतना कुछ अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा बीवी, सुंदर पत्नी, हम लोग जो है मतलब फैसिलिटीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी डोंट हैव टू डू दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु। या हरे कृष्णा। ठीक है, तो या क्विकली, यस सत्यराज प्रभु। या थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। थैंक यू टू यू ऑल। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। 9:34 हो रहे हैं, तो आई विल स्टॉप हियर। हम लोग क्विकली हम लोग नर्सिंग आरती लेते हैं। आज सैटरडे है। सत्यराज प्रभु, हु इज डूइंग? राधा 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 या प्लीज स्टार्ट। राधा पूछते